हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएस 2 का शिव छत्रपति सब्जेक्ट का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। शिवाजी महाराज आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन ऑफ ईवीएस 2। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज एक बड़ी हस्ती थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रिवर्नेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ नए शब्द नए वर्ड्स हाईलाइट्स किए हैं। उनका मैंने मीनिंग अर्थ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे पॉम का अर्थ है धूमधाम, रिवर्नेंस का अर्थ है श्रद्धा। ऐसे जो कुछ नए वर्ड्स है वो मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आप उसका अर्थ देख सके। आप चाहिए तो अपने नोटबुक में वो वर्ड लिखिए। आप जितना अपना शब्द संग्रह बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए आगे जाकर बहुत ही सफल मन रहेगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रिवर्नेंस। इसका मतलब है हम उनका जो जन्मदिन है वो बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा से मनाते हैं। इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वो बहुत ही आनंद का दिन रहता है। यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडास इन हिज ऑनर। आप शिवाजी महाराज के सम्मान में गाने गाते हैं और पोवाडास गाते हैं। पोवाडास यानी एक सॉन्ग का प्रकार है जो विशेषतः मराठी में गाया जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए पोवाडास। आपने एक पोवाडा सुना ही होगा जो एक मराठी मूवी में आया था जो शिवाजी महाराज के ऊपर था। तो आप ऐसे पोवाड़े सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि पोवाड़ा यानी क्या होता है। यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। गार्लैंड का मतलब है फूलों की माला। हम उनके फोटो को, शिवाजी महाराज के फोटो को या उनकी मूर्त को, उनकी मूर्ति जो रहती है उसको हम फूलों की माला पहना के शिवाजी महाराज की जय ऐसी घोषणा देते हैं। हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? ये शिवाजी महाराज कौन थे? वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। क्यों हम उनका जन्मदिन हर साल मनाते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल का मतलब है मध्ययुगीन। शिवाजी महाराज मध्ययुगीन कालखंड में थे। इन दोज डेज मोनार्ची और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। उन दिनों राजे राज्य कारभार करते थे, उनका साम्राज्य हुआ करता था। आपने कई मूवीज में देखा होगा, कई पिक्चर्स में देखा होगा कि राजे महाराजे थे, उनका राज चलता था। वैसे ही जब शिवाजी महाराज मध्ययुगीन कालखंड में थे तब राजों का राज चलता था। Many of the kings pursue their own pleasures and enjoyment instead of welfare of their subject. तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो सिर्फ उनका आनंद और उनको एंजॉयमेंट यानी उनको ही सिर्फ धमाल करनी थी उसके ही पीछे पड़े थे, इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे वेलफेयर का अर्थ है कल्याण और सब्जेक्ट्स का यहाँ पे अर्थ है प्रजा। तो प्रजा के बारे में सोचने को उनको टाइम ही नहीं था। प्रजा के बारे में, अगर प्रजा का कल्याण करना ये राजा का कर्तव्य है, लेकिन वहां पे ऐसे बहुत सारे राजा थे, उनको सिर्फ उनका प्लेजर, उनको सिर्फ धमाल करनी थी, उनको एंजॉय करना था। प्रजा के बारे में उनको कुछ सोचना ही नहीं था। बट इवन इन दोज डेज there were some kings who looked after the welfare of their subjects. लेकिन इसी वक्त कई ऐसे राजा भी थे जो उनके प्रजा के बारे में सोचते थे,
प्रजा के ऊपर ध्यान देते थे। द मुगल एम्पेरर अकबर in north and Emperor Krishnadevaraya of Vijayanagar in south are famous in history for their benevolent rule. मतलब जो मुगल बादशाह थे, एम्पेरर यानी बादशाह अकबर, नॉर्थ में मतलब भारत हमारा नॉर्थ में, एंड एम्पेरर कृष्णदेवराय जो कृष्णदेवराय ये राजा थे ऑफ विजयनगर इन साउथ भारत के दक्षिण में, उन्होंने भलाई करने वाला राज्य किया, अपने प्रजा के लिए भलाई करने वाला राज्य उन्होंने किया। लाइकवाइज शिवाजी महाराज also commands great respect even today. उसी प्रकारे शिवाजी महाराज ने देखील ऐसा ही ग्रेट रिस्पेक्ट यानी बहुत ही बड़ा आदर कमाया है, क्योंकि शिवाजी महाराज उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से शासन किया, लोगों की सेवा की, लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बहाल कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। आप ये नोट कर लीजिए, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, वेयर शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज, तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। स्वराज का अर्थ है खुद का राज्य और खुद के रूल्स, खुद के नियम। फॉर अबाउट 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. शिवाजी महाराज उनके 400 years पहले, मतलब जब शिवाजी महाराज थे उनके 400 years पहले, 400 वर्ष पहले, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री, महाराष्ट्र फ्री नहीं था। जैसे कि आज फ्री है, हम महाराष्ट्र में किधर भी जा सकते हैं, किधर भी घूमने जा सकते हैं, वैसा तब का समय नहीं था। A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. महाराष्ट्र का जो ज्यादा करके जो भाग था, ज्यादा करके जो पोर्शन था, वो डिवाइड था, दो राजा थे, एक थे निजाम शाह अहमदनगर के और दूसरे थे आदिल शाह बीजापुर के। इन्होंने वो जो महाराष्ट्र है वो डिवाइड करके लिया था। These two sultans had divided Maharashtra among themselves. इन दो सुल्तानों ने महाराष्ट्र खुद में बांट के लिया था। They were not liberal. लिबरल का अर्थ है स्वार्थहीन। In their outlook. They were not liberal in their outlook. मतलब उनका जो दृष्टिकोण था वो स्वार्थहीन था। नॉट लिबरल, उनका स्वार्थहीन नहीं था, वो बहुत स्वार्थी थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही स्वार्थी थे। दे ऑपरेस द पीपल ओवर whom they ruled. जिनके ऊपर दे ऑपरेस द पीपल, ऑपरेस का अर्थ है पीड़ित, जिनके ऊपर वो राज करते थे वो लोग बहुत ही ऑपरेस थे, पीड़ित थे। दे वेर also sworn enemies of each other. लोगों को तो वो परेशान करते ही थे। They were also sworn enemies of each other. Sworn का मतलब है शपथ युक्त। उन्होंने ठान लिया था वो एक दूसरे के भी एनिमी थे, एक दूसरे के भी शत्रु थे। They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. मतलब इसका मतलब है वो खुद तो लड़ते ही थे, कॉन्स्टेंटली फाइट करते थे एक दूसरे के साथ। उसका परिणाम ये था कि जो प्रजा थी वो बहुत कष्ट उठा रही थी, वो सफर कर रही थी, बहुत ही परेशान थी उन दोनों के युद्ध के कारण। द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली।
जो प्रजा थी महाराष्ट्र में, उनको ना वो कुछ खा सकते थे, ना वो अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे, ना वो वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली, ना वो अपने जो गॉड्स है, जो भगवान है, उनकी पूजा भी नहीं कर सकते थे. दे वेर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. जो प्रजा थी वो खुद अपने घर में सेफ भी नहीं थी. जैसे कि आज हम स्कूल से इधर बाहर जाते हैं तो फिर से हम अपने घर जाते हैं, क्योंकि घर हमें सेफ लगता है, हमें सब चीज़ों से बचाता है. वैसे तब की प्रजा, तब के पीपल्स जो थे, दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. सब जगह पे अन्याय छाया हुआ था. इनजस्टिस का अर्थ है अन्याय. इन महाराष्ट्र देयर वेर मेनी वतनदार लाइक देशमुख्स एंड देशपांडे हु ओन जागीर्स. तब महाराष्ट्र में वतनदार लाइक देशमुख एंड देशपांडे करके वतनदार थे, जो उनके पास जागीर थी. वो सिर्फ जागीर मतलब एक महाराष्ट्र में एक छोटा सा प्रांत, एक छोटा सा एरिया, वो उनके वतनदार थे. वो सिर्फ उसी का वतनदार मतलब आप एक सिर्फ वो एक छोटा सा एक पार्ट रहता है, उसी के वो राजा थे, ऐसा हम बोल सकते हैं. सिर्फ वो छोटा पार्ट मतलब एक बड़ा महाराष्ट्र है, उसमें एक छोटी सी जागीर मतलब एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, उसके वो वतनदार थे, देशमुख एंड देशपांडे. दे लव ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. तो वो सिर्फ उनके जागीर के बारे में ही सोचते थे, होल महाराष्ट्र या होल भारत के बारे में नहीं. उनको सिर्फ उनके जागीर पे ही उनको राज करना था, उसका ही उनको भलाई करनी थी. द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमॉन्ग देम ब्रॉट ग्रेट मिसरी टू द पीपल. वो भी आपस में झगड़ते थे. कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमॉन्ग देम ब्रॉट ग्रेट मिसरी. वो भी आपस में झगड़ते थे. उसी के वजह से जो लोग थे उनको बहुत ही कष्ट, मुसीबत उठानी पड़ती थी. देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर. सब जगह पे मिसरूल का मतलब है अन्यायपूर्वक राज्य. सब जगह पे अन्याय भरा राज्य था. पीपल वेयर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब अत्याचार. इस अत्याचार की वजह से लोग थक गए थे. एंड वेयर वेरी अनहैप्पी. और बहुत ही दुखी थे. आगे बढ़ते हैं. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. शिवाजी महाराज ने ये सब देखा. ही अंडरटूक द नोबल टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र which would bring happiness to the people. अंडरटूक का मीनिंग है चालू करना एंड नोबेल का मीनिंग है महान. तो उन्होंने स्वराज स्थापन करने के लिए, इस्टेब्लिशिंग, ये महान कार्य की शुरुआत की. विच विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल. उसकी मदद से लोगों को हैप्पीनेस यानी आनंद मिले. ही फर्स्ट ब्रॉट टू बुक द वतनदार्स हु फाउट अमंग देमसेल्व्स. पहला उन्होंने जो वतनदार थे, देशपांडे एंड देशमुख और कई वतनदार थे, उनको उन्होंने एकत्र लाया, उन्हें एकत्रित किया. He then used them in his plan to establish स्वराज. उसके बाद उन्होंने जो वतनदार थे उनको एकत्र करने के बाद उन्होंने उनका उपयोग किया स्वराज की स्थापना करने के लिए. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. उन्होंने जो
लोगों पे अत्याचार करने वाली शक्तियां थी, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की और उनको डिफीटेड यानी हरा भी दिया, पराजित कर दिया। ही इस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियंस। उन्होंने हिंदवी स्वराज, शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की ऑन जस्टिस, न्याय के ऊपर और न्यायपूर्ण व्यवहार के ऊपर, एंड और उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सभी लोगों को उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दी, इक्वल तरीके से सभी लोगों को उन्होंने समझा, किसी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी जाति धर्मों को उन्होंने समान माना, किसी को भी अलग या इनको अलग ट्रीटमेंट, इन दूसरों को अलग, मतलब जो गरीब है उनको अलग या जो अमीर है उनको अलग, ऐसा उन्होंने व्यवहार नहीं रखा, सभी को उन्होंने समान तरीके से जो समझा है। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ पे येत नाही ग, शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। डिस्टिंक्शन का यहाँ पे मतलब है भेद। शिवाजी महाराज जी ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम इनके बीच भेद नहीं किया। He honored the saints of all religions. We draw inspiration from these noble deeds of महाराज। शिवाजी महाराज जी ने जो सेंट्स थे, संत, आपने सुना होगा संत, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत होके गए, उसका हम नेक्स्ट लेसन में परिचय लेने वाले हैं। तो उन्होंने संतों का उद्धार किया, उनका सम्मान किया। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबेल डीड्स ऑफ महाराज। हमें एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा लेनी चाहिए जो शिवाजी महाराज ने किया। डीड्स का मतलब है जो शिवाजी महाराज ने काम या जो कर्म किया, उससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. शिवाजी महाराज उनके पहले 400 या 300 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत होके गए, बहुत सारे संतों ने जन्म लिया। Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing स्वराज। जो संतों का काम था उसकी वजह से शिवाजी महाराज जी को उनका जो प्रयास था स्वराज्य स्थापन करने का, उसमें उनको यश मिला। जो संतों ने शिवाजी महाराज जी को बहुत हेल्प की, उनकी जो टीचिंग थी, उनका जो एक उनका ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने सिखाया शिवाजी महाराज जी को, उनकी जो नॉलेज था उसका शिवाजी महाराज जी को स्वराज स्थापन करने में बहुत ही उनको मदद हुई। तो वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दिस सेंट्स डिड। तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में, कि संतों ने कौन से अच्छे काम किए। तो यहीं पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।